हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनडीए 2022 प्रिपरेशन, यानी कि जो एनडीए 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल मंथ में, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि एग्ज़ाम होती किस तरह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होता किस तरह है। सबसे पहले होता है आपका रिटर्न एग्ज़ाम। उसके बाद अगर आप उसको पास कर जाते हो तो फिर होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। ये प्रोसेस है, मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो देखो, सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैथ्स 120 क्वेश्चन ईच फॉर 2.5 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स हो गए। ऐसे पूरे 120 क्वेश्चन हो गए और सब मिला के होता है मैथ्स 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स में से आपको 75 एंड अबो मार्क्स लाने पड़ते हैं पासिंग के लिए मैथ्स में। और मैथ्स का जो टाइम होता है एग्जाम का वो होता है 2.5 आवर्स। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। द नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच ऑफ द इनकरेक्ट आंसर इज 1/3 ऑफ 2.5, दैट इज 0.83। यानी कि अगर आप कोई आंसर रॉन्ग कर देते हो तो आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे 0.83 आपके पॉजिटिव मार्क्स में से। ये हो गया सबसे फर्स्ट पेपर मैथ्स का। उसके बाद छोटा सा ब्रेक होता है, उसके बाद सेकंड पेपर होता है गैट का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, साइंस एंड जीके जीएस। जीके जीएस एक ही सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में होता है 50 क्वेश्चन ईच फॉर 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। ऐसे होते टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश सेक्शन होता है पूरा 200 मार्क्स का। थर्ड वन साइंस, साइंस में होते हैं 50 क्वेश्चन ईच फॉर 4 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ऐसे 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। जीके जीएस, जीके जीएस में वही है 50 क्वेश्चन ईच फॉर 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और ऐसे सारे मिला के 50 क्वेश्चन हो गए और टोटल 200 मार्क्स का। कैट सेक्शन होता है पूरा 600 मार्क्स का, जिसमें से 150 एंड अबो आपका पासिंग मार्क्स है। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। The negative marking for each of the incorrect answer is 1/3 of 4, that is 1.33। यानी कि अगर आप कोई आंसर करते हो, अगर वो आंसर राइट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगी गैट में। लेकिन अगर आपका आंसर रॉन्ग है, आपने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है लेकिन आंसर जो था वो डी था, तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो आपके 1.33 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। और ये जो दोनों पेपर होते हैं वो होते हैं 900 मार्क्स के। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, गैट में होता क्या है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेबस सिलेबस क्या क्या, मतलब क्या क्या आपसे पूछा जाता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर्स, यानी कि जो एरर्स हो गए सेंटेंस में वो आपको स्पॉट करने होंगे और वहाँ पे नीचे बताने होंगे एमसीक्यूज में। फिर वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब वर्ड का डिफरेंट, सिनोनिम्स मतलब उस वर्ड का सेम। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस मतलब आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा आगे पीछे करके, मतलब कुछ उसका जो पोर्शन है वो पीछे मतलब मिक्स कर देंगे, फिर आपको वो पूरा करेक्ट सेंटेंस बनाना है। देन कंप्रहेंशन, ये हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद सेकेंड वन साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें कि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है बायोलॉजी से। मतलब अगर 50 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 में से 20 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के, 20 to 21, 20 to 22 के केमिस्ट्री के,
और बायोलॉजी के 8 to 10 या फिर 8 to 12 क्वेश्चन हो गए। ये वैरी करता है, मतलब फिजिक्स के कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, लेकिन ज़्यादातर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये ज़्यादा वेटेज कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जीके एंड जीएस की तरफ। जीके एंड जीएस में 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल नॉलेज। जिसमें कि हिस्ट्री, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री इसका सिलेबस है। ज्योग्राफी का भी वही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, और ये पूछा जाता है। जिसमें कि आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मतलब देखा गया है कि ये ज़्यादा वेटेज कंसिडर, मतलब ज़्यादा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ज़्यादा, मतलब 50 क्वेश्चन है तो जो हिस्ट्री के 11 से 12 हो गए, ज्योग्राफी के 9 से 10 क्वेश्चन हो गए, ऐसे इनका वेटेज होता है, या फिर इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का हो सकता है 13 to 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का हो सकता है 11 to 15 क्वेश्चन। ये वैरी करता रहता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सॉरी सॉरी, इस ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।